हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम मीमन और आज हम पढ़ने वाले हैं एनार्किज्म के कोर थीम्स। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी चीज़ें। ये यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 होने वाला है, तो आप इसको देख सकते हैं। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कोर थीम्स क्या होती है एनार्किज्म की। एनार्किज्म मैं आपको समझा चुकी हूँ। एनार्किज्म चाहते हैं कि एनार्किस्ट जो है वो क्या चाहते हैं, एक स्टेटलेस सोसाइटी चाहते हैं, और वो समझते हैं कि एनार्क मतलब जो एक स्टेट है वो स्टेट बोथ है, एक अननेसेसरी चीज़ भी है और एविल भी है। ठीक है, एनार्किज्म जो है एक इस तरीके का स्टेट चाहता है जो स्टेट हो ही ना। ठीक है, तो एनार्किज्म का स्टेट क्या है, नो स्टेट, अ स्टेटलेस सोसाइटी। तो वो चाहते हैं ना कोई स्टेट रहे, ना कोई गवर्नमेंट रहे, ना कोई लॉ रहे। अगर आपने लिबरलिज्म ऑलरेडी पढ़कर आए हो तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि लिबरलिज्म क्या चाहते थे। लिबरलिज्म जो चाहते थे, मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट चाहते थे। और जो अर्लीस्ट जो लिबरलिज्म थे, अर्लीस्ट जो लिबरलिज्म जो थे, जिनको हम कहते हैं अल्ट्रा लिबरलिज्म। ठीक है, अल्ट्रा लिबरलिज्म जो है, जो कि एक्सट्रीम अल्ट्रा लिबरलिज्म यानी हम लिबरल इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस करते थे। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि वो क्या है, लिबरल इंडिविजुअलिज्म है। मतलब इंडिविजुअलिज्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये कौन कहते थे, अल्ट्रा लिबरलिज्म कहते थे। और ये एम्फसाइज किस पे करते थे, एक्सट्रीम लिबरल इंडिविजुअलिज्म पे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये जो लिबरल इंडिविजुअलिज्म है वो क्या चाहते थे कि ह्यूमन जो है वो क्या कहते हैं, सेल्फ सफिशिएंट है, ह्यूमन इज कैपेबल, ह्यूमन को आप रोको मत, इंटरफेयर मत करो, उसकी लाइफ, उसकी प्रॉपर्टी उससे कभी मत छीनना, और उसको जो करना है उसको करने दो ना, बिकॉज दे हैव देयर नेचुरल राइट्स। ठीक है, और तो ये लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। और अल्ट्रा सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी आपको समझा देती हूँ। सोशलिज्म आपको पता है, लेकिन अल्ट्रा सोशलिज्म यानी या तो समझ लीजिए आप कम्युनिटिस्ट या फिर कम्युनिटेरियनिज्म को समझ लीजिए। तो क्या होता है कि एक्सट्रीम सोशलिस्ट कलेक्टिविज्म, मतलब ये कि बहुत सारे लोग जब साथ में मिलके एक साथ कोऑपरेट करते हैं, कलेक्टिविज्म मतलब सब जो है एक साथ कोऑपरेट करते हैं, और कहीं ना कहीं जो है मतलब आपसी में जो है एक संबंध इस तरीके का होता है कि बहुत ज़्यादा जो है एक सोशलिस्ट कलेक्टिविस्ट जो है रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और ये दोनों क्या चाहते हैं कि कोई स्टेट ना रहे। अल्ट्रा सोशलिज्म भी क्या चाहेगा कि देयर शुड बी नो स्टेट, देयर शुड बी मिनिमम स्टेट, या फिर कोई स्टेट ही ना रहे। और साथ में क्या है कि पूरी कम्युनिटी आपस में कोऑपरेट करे। सेम विथ लिबरल इंडिविजुअलिज्म या फिर अल्ट्रा लिबरलिज्म की स्टेट जो है वो ना रहे। तो एनार्किज्म भी यही है, लेकिन एनार्किज्म इनसे डिफरेंट भी है। ठीक है, तो एनार्किज्म एक ऐसे पॉइंट पे लाइन करता है, अगर आप अल्ट्रा लिबरलिज्म को ले लो और अल्ट्रा सोशलिज्म को ले लो, तो दोनों के बीच मिडिल पॉइंट पे ये लाई करता है। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि देखिए, अल्ट्रा लिबरलिज्म का जो आइडिया है वो अल्ट्रा सोशलिज्म के आइडिया से बिल्कुल ही अपोजिट है, लेकिन एनार्किज्म उनके मिड पॉइंट पे लाई करता है। ठीक है, अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है, यानी अल्ट्रा लिबरलिज्म क्या कहता है, इंडिविजुअल इज फ्री, इंडिविजुअल को सोसाइटी से लेना देना भी नहीं है, वो सिर्फ खुद के प्रॉफिट को देखेगा। अल्ट्रा सोशलिज्म क्या कहता है, एक्सट्रीम कम्युनिस्ट, मतलब हम पूरी तरीके से कम्युनिटी बेस्ड जो है हर चीज़ें होने वाली है। एक्सट्रीम जो है कलेक्टिविस्ट जो है इशू होगा। तो दोनों भी चीज़ें क्या चाहती है कि स्टेट ना रहे। ठीक है, लेकिन दोनों के मिड पॉइंट में अगर हम देखें, दोनों के मिड पॉइंट में हमें समझ में आता है कि एनार्किज्म क्या चाहता है। एनार्किज्म का जो इवोल्यूशन है वो क्या हुआ कि ओवरथ्रो ऑफ द स्टेट, स्टेट को हटा दिया गया, और स्टेट पे बिलीव नहीं किया गया कि देयर शुड बी नो लॉस एंड रेगुलेशन ऑन अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग। तो ये आइडिया कहाँ से इन्वॉल्व हुआ, इसका क्या टेनेंट्स है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो एनार्किज्म जो है, दो अकाउंट है। एनार्किज्म सबसे पहले तो ये आइडिया इंडोर्स करता है कि स्टेटलेस सोसाइटी होना चाहिए। समझ में आ गया भाई। ठीक है, स्टेट नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, और जहाँ पर इंडिविजुअल फ्री है और अपने खुद के मतलब जो अफेयर्स हैं, मतलब ठीक है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे लेकिन वो आपसी में समझा लेंगे, वॉलेंटरी एग्रीमेंट कर लेंगे, बट विदाउट कंपल्शन एंड कोर्जन। कोई कंपल्शन और कोर्जन नहीं होना चाहिए, आपसी में जो है समझ जाएंगे। ठीक है, एनार्किज्म एक डॉक्ट्रिन है जो कि दो चीज़ें चाहता है। ठीक है, मतलब दो चीज़ों पे बेस्ड है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि एनार्किज्म सोचता है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो मॉरली गुड होते हैं। मतलब हर इंसान जब पैदा होता है दे आर मॉरली गुड, देयर इज़ नो मतलब इनहेरेंट बैड क्वालिटीज़, या इनहेरेंटली जो है कोई चाइल्ड पैदा होता है तो वो इनहेरेंटली जो है गलत नहीं पैदा होता, उसके मॉरल एटीट्यूड्स गलत नहीं हो सकते, तो इनहेरेंटली गुड होता है, मॉरली गुड होता है, और उसको जो है फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, वो फ्री पैदा होता है। ठीक है, तो उस पर आप रेस्ट्रिक्शंस मत लगाओ। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं,
स्टेट जो है कहीं ना कहीं ऑप्रेस करता है, ठीक है। स्टेट कहीं ना कहीं ऑप्रेस कर रहा है कोर्जन के थ्रू। जैसे कि आप पुलिस से डरते हो या फिर आप लॉ से डरते हो, कोर्ट से डरते हो। क्यों डरते हो? बिकॉज यू नो दैट कि दे हैव दैट पावर, दे कैन हिंडर योर पर्सनल ऑटोनॉमी। अगर आपने कुछ किया, आपको जेल में ले आके बंद कर सकते हैं, आपको फांसी दे सकते हैं। दे कैन डू एनीथिंग विद यू। तो आपको ये एक आइडिया है, इसलिए आप कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं, लॉ, जुडिशरी और स्टेट और जो है पुलिस से डरते हो, राइट। बट इन एनार्किज्म में आप इस तरीके की चीज़ें नहीं बिलीव करते। आप ये बिलीव करते हैं कि मॉरल असर्शन, मतलब हर इंसान का एक मॉरल जो है कॉन्शियन होता है, जिसपे वो इंसान जो है बिलीव करता है, और इंसान जो है उसके बेसिस पे फ्रीडम और ऑटोनॉमी से जी सकता है, ठीक है। आपके क्या व्यूज़ है इस पर्टिकुलर थॉट पे? आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। सेकंड देखेंगे कि एनार्किज्म जो है एक लेस कोरेंट थ्योरी है इन इट्स ओन राइट एंड मोर ऑफ अ मिड पॉइंट बिटवीन टू अदर पॉलिटिकल ट्रेडिशन। ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एनार्किज्म जो है खुद में कोई ऐसी थ्योरी नहीं है, बल्कि एनार्किज्म जो है दो अदर थ्योरीज का मिड पॉइंट है। मैंने आपको पहले बताया था, अक्सर ये होता है दैट व्हेन अ थ्योरी इज प्रपोज्ड, जब एक थ्योरी मार्केट में आती है, उसके क्रिटिक्स भी मार्केट में आते हैं। उसके क्या कहते हैं, क्रिटिक्स मार्केट में आए तो फिर एक तीसरा पर्सन देखता है कि भैया ये एक थ्योरी है, ये दूसरी थ्योरी है, दोनों में फिर टसल चल रहा है, तो वो एक मिड पॉइंट निकाल लेता है अक्सर, ठीक है। जैसे कि आप समझिए, आपने लिबरलिज्म की थ्योरी दी, ठीक है। अब लिबरलिज्म में बाद में जाके ब्रांचेस हो गई, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म। आज के ज़माने में सोसाइटी आप देखिए तो कहीं ना कहीं आपको मॉडर्न लिबरलिज्म पे बेस दिखेगी, और थोड़ा सा जो है आपको इंडिविजुअलिज्म पे दिखेगी, थोड़ा यूटिलिटेरियनिज्म में दिखेगी। आपको हर तरीके से थोड़ा थोड़ा सोसाइटी, आज का जो स्टेट है, आपको हर तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप समझे तो लिबरलिज्म आज के ज़माने में भी आपको लिबर्टी है, यू हैव लिबर्टी, यू हैव राइट्स, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो आपकी एग्जिस्ट करती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। गवर्नमेंट जो है वेलफेयर स्टेट भी प्रोवाइड करती है, बेसिक नेसेसिटी फूड टू दी अंडर प्रिविलेज जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मार्क्सिज्म के आइडिया से कहीं ना कहीं। तो हर चीज़ें जो है आपको आज के मॉडर्न स्टेट में जो थ्योरी में से जो चीज़ अच्छी लगी उसको अडॉप्ट करके, हम किसी थ्योरी को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करते, हम उसका कुछ ना कुछ जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमें जमेगा, ठीक है। तो एनार्किज्म जो है अभी तक कोई भी स्टेट में जो है इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है कि एनार्किज्म है, लेकिन क्लोज टू एनार्किज्म, थोड़ा बहुत क्लोज टू एनार्किज्म एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे, जब स्टेट को ओवरथ्रो करके जो है कुछ लोग पावर में आ जाते हैं। लेकिन एनार्किज्म चाहता ही नहीं है कि कोई पावर में आए। एनार्किज्म चाहता है दैट ह्यूमन शुड रिमेन इक्वल एंड मॉरल असर्शन इज स्ट्रॉन्गर, एंड एनार्किज्म फोकस ऑन द फैक्ट दैट ह्यूमंस क्या है, मॉरली गुड है। और सेकेंडली क्या फोकस कर रहा है कि आपके पास लिबरलिज्म जो है, लिबरलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म क्या होगा कि इंडिविजुअल को स्टेट से बाना ना जाए, ठीक है। तो आप वो भी फॉलो करते हो, साथ में कम्युनिटी जो है आपस में जो है आपस में इंटरेक्ट करके एक तरीके से मॉरली जो है एक दूसरे से कोऑपरेट करें, ठीक है। तो दोनों भी चीज़ें जो है स्टेट के खिलाफ है, एनार्किज्म भी जो है स्टेट के खिलाफ है। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? अगर हम आपसे कोई पूछ ले कि लिबरलिज्म, सोशलिज्म, एनार्किज्म के बीच में डिफरेंशिएट करो, तो आपको आना चाहिए। तो उसके लिए हम समझेंगे कि बेसिक कोर टेनेंट्स क्या होते हैं ऑफ एनार्किज्म। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक फ़िलॉसफ़ी है, एक बेसिक टेनेंट है ऑफ एनार्किज्म, जो आप मेंशन करोगे अगर आपको एग्ज़ाम में आता है, वो है एंटी स्टेटिज्म। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा दैट देयर शुड बी नो स्टेट, स्टेटलेस सोसाइटी। स्टेट का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हमें मिलता है एनार्किज्म में, ठीक है। जिस हम पढ़ते हैं सेबेस्टिन फॉर इन हिज ट्रीटीज इंसाइक्लोपीडिया एनार्किस्टे। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एनार्किस्ट, मतलब एनार्किज्म का जो है इंसाइक्लोपीडिया जो है लिखा गया है, 4 वॉल्यूम भर के लिखा गया है सेबेस्टिन फॉर के द्वारा। और उन्होंने बताया है कि एनार्किज्म क्या है। आपको नाम याद रखना होगा एग्जाम में मेंशन करने के लिए, सेबेस्टिन फॉर, ठीक है। और उनका 4 वॉल्यूम का जो पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया, उसमें बताते हैं कि एनार्किज्म क्या है, निगेशन है ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। मतलब कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल है अथॉरिटी का, उसको ही चैलेंज कर रहा है एनार्किज्म, ठीक है।
अथॉरिटी मतलब क्या होती है? अथॉरिटी मतलब आपकी एब्सोल्यूट फ्रीडम पे कोई ना कोई जो है रिस्ट्रेन लगा रहा है, वो अथॉरिटी है। आप कोई भी स्टेट में रह रहे हो, वहाँ पर आपको जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपको फॉलो करना होगा, राइट? आप अगर वो फॉलो नहीं करते हो तो आपकी जो है फ्रीडम जो है आपसे छीन ली जाएगी। तो ये किसी तरीके से क्या हो गया, ये एक तरीके से आपकी एब्सोल्यूट फ्रीडम पे आपको कहीं न कहीं जो है एक तरीके से पाबंदी लगा दी गई। यू हैव बीन रिस्ट्रेन्ड, यू हैव बीन कर्टेल्ड, योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड। तो अथॉरिटी जो है अकॉर्डिंग टू एनार्किस्ट गिव वन पर्सन द राइट टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स, एनस्लेव्स, ऑप्रेसेस एंड लिमिट्स ह्यूमन लाइफ। ठीक है? मैं ये क्यों पढ़ के बता रही हूँ आपको लाइन बाय लाइन, बिकॉज़ ये चीज़ आपको एज़ इट इज़ लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अथॉरिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एनार्किस्ट बताते हैं कि अथॉरिटी मतलब एक ह्यूमन को राइट देना। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि पावर करप्ट्स पीपल। ठीक है? पावर करप्ट्स पीपल, तो एनार्किस्ट वही होते हैं कि वो सोचते हैं पावर करप्ट्स पीपल। वो बताते हैं कि ह्यूमन जो होते हैं वो मॉरली गुड होते हैं। ठीक है? ह्यूमन क्या रहेंगे, हमेशा मॉरली गुड रहेंगे। लेकिन व्हेन दे विल गेट द पावर, और उनके पास पॉलिटिकल पावर आ जाएगी, इकोनॉमिकल पावर आ जाएगी, तो उनके पास एक हक आ जाएगा, वो एक दूसरों को इन्फ्लुएंस करेंगे, दूसरों को ऑप्रेस करेंगे, दूसरों को इंस्लेव करेंगे। तो ये किनका कहना है, ये एनार्किस्ट का कहना है, दैट व्हेन वंस ह्यूमन गेट्स अ पावर दे ट्राई टू ऑप्रेस, इंस्लेव्स एंड लिमिट्स ह्यूमन लाइफ। तो एनार्किस्ट ये बताते हैं कि एनार्किस्ट ये बताते हैं कि अथॉरिटी क्या है। अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं वो, कि एक पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी जिसको हम आज के ज़माने में स्टेट कहते हैं। ठीक है? तो वही सारा ईविल है। तो पैर जोसेफ प्रूडॉन बताते हैं, पैर जोसेफ प्रूडॉन ने सबसे पहले बताया था आई एम एन अनार्किस्ट। ठीक है? तो पैर जोसेफ प्रूडॉन ये बताते हैं कि एनार्किस्ट जो है, एनार्किस्ट का किस तरीके, एनार्किस्ट क्रिटिक ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट बताते हैं फॉलोइंग वर्ड्स में। मतलब वो बताना चाहते हैं, आप ये लाइन पढ़ लेना, मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कि एनार्किस्ट के अकॉर्डिंग आपके ऊपर कोई ध्यान रख रहा है, आप वॉच ओवर हो रहे हो। ठीक है? आपके ऊपर कोई ध्यान रख रहा है, कोई आपकी जासूसी कर रहा है, कोई आपको निर्देश दे रहा है ये काम करना है, आपके ऊपर पाबंदियाँ लगा रहा है, आपको बंद कर रहा है, आपको सिखा रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है, आपका टेस्ट ले रहा है, आपको सेंसर कर रहा है, कमांड कर रहा है। और ये सब कौन कर रहा है, जिनका कोई राइट नहीं है, ना उनके पास कोई विज़डम है, ना कोई उनके पास वर्च्यू है। ठीक है? तो मतलब आपको कोई ऐसा इंसान सिखा रहा है, कंट्रोल कर रहा है, आपकी लाइफ को ऑप्रेस कर रहा है, जिसके पास खुद का कोई विज़डम नहीं है। ये अनार्किस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि अनार्किस्ट ये मानते हैं कि जो पूरा ईविल है वो कहाँ पर आता है, ये जो पूरा का पूरा जो स्टेट है वो किस तरीके से है, पूरा प्रॉपर्टीड, पावरफुल और प्रिविलेज। 3 आप पी याद रखना, पावरफुल, प्रॉपर्टी एंड प्रिविलेज। तो ये 3 जो लोग होते हैं ना, जो ताकतवर हैं, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टी है और जिनके पास प्रिविलेजेस हैं, वो इनहेरेंटली इविल। तो वो लोग जो क्या कहते हैं, तीनों, मतलब आज के स्टेट तो चेंज हो गया, उस टाइम के ज़माने का जो स्टेट है, जब ये बातें आ रही है तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि पावरफुल, प्रॉपर्टीड एंड प्रिविलेज लोगों को मौका मिलता है कि वो पुअर लोगों को एक्सप्लॉइट करें। ठीक है? अगर आप आज के कंटेक्स्ट में चीज़ें देखते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स हो सकता है सही लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बेसिक पुअर लोग होते हैं, जिनके पास दे डोंट हैव द बेसिक नेसेसिटी, तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेंगे, वो पॉलिटिक्स में लीडरशिप नहीं करेंगे। द पीपल हु विल हैव इनफ रिसोर्सेज, फंड एंड एवरीथिंग, कि वो पॉलिटिक्स में जा सके, जिनके पास खाना खाने के लिए नहीं है, वो पॉलिटिक्स में क्या जाएंगे, राइट? तो वो पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे जो है जिनको, जो क्या कहते हैं, इनफ वेल्दी होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं, अपने प्रिविलेजेस का फ़ायदा उठा के पॉलिटिक्स में आते हैं। देयर कुड बी एन एक्सेप्शंस, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ एक्सेप्शंस। आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल टर्म्स कि आज के ज़माने में आप एनार्किज्म का इस फॉर्म, इस स्टेटमेंट को आप आज के कंटेक्स्ट में अप्लाई करके देखिए, और देखिए कि कितना वो सही है और कितना गलत है। ठीक है? बेसिक ऑफ द क्रिटिक्स की ये है कि ह्यूमन नेचर को जो है एनार्किस्ट कैसे देखते हैं। तो ह्यूमन नेचर को एनार्किस्ट ऐसा देखते हैं कि अगर एक ऑलमोस्ट यूटोपिक ह्यूमन नेचर रहा, मतलब बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल 100% ट्रूथफुल, ट्रस्टफुल और बहुत ही बढ़िया एक ह्यूमन नेचर है। ठीक है? उसको भी, वो भी कैसे है ना, इन्फ्लुएंस हो सकता है करप्टेड या पॉलिटिकल पावर से।
ठीक है, मतलब है ना क्या कहते हैं, या तो अगर उसको कोई पॉलिटिकल पावर दी जाए तो वो करप्ट हो सकता है, क्योंकि व्हेन यू गिव सम पावर टू एन इंडिविजुअल थ्रू विच ही कैन कंट्रोल द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है, तो या तो वो ज़रूरी नहीं है दैट ही माइट गुड डू he might do good for them or he might do bad for them, or he might try to serve his own interest or he might try to serve the interest of the people. दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, तीसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। या तो वो सोचेगा कि ही शुड गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट, और वो सोचेगा कि ही शुड द पीपल ही सर्विंग फॉर शुड गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट। ठीक है, तो एनार्किस्ट का कहना है कि व्हेन पॉलिटिकल पावर इज गिवन टू समवन ही विल ऑलवेज गेट करप्टेड, और एज अ रिजल्ट ये होता है कि स्टेट हमेशा से क्या है, sovereign, obligatory and coercive authority is nothing short of concentrated form of evil। मतलब बहुत प्यारी बात बताई गई है कि हमने स्टेट को बोला है सॉवरिन है, ये है वो है, ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, ऑब्लिगेटिव है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, फ्लेक्सिबल है एंड ऑल दैट थिंग्स, बट फॉर नाकिस्ट इट इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट अ कॉन्सेंट्रेटेड इविल। जो इस तरीके का पूरा स्टेट अपैरेटस बैठा हुआ है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, तो ये सारी चीज़ें मिलके सिर्फ और सिर्फ आपका जो है क्या कहते हैं वही भला नहीं करने के लिए बैठी है, इट हैज़ जस्ट टू बी फॉर इविल। ये मेरा कहना नहीं है, ये एनार्किस्ट का कहना है। एनार्किज्म का बेसिक आइडियोलॉजी ये है कि स्टेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब आपको इस पर्टिकुलर टेनेंट पे क्या आपके पर्सनल व्यूज़ है वो आप ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे उटोपियनिज्म। उटोपियनिज्म क्या होता है वो हम समझेंगे। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमेशा कोई भी फिलोसोफर अपने माइंड में एक इमेज रखता है, वो होती है उटोपिया की इमेज, मतलब एक परफेक्ट वर्ल्ड जहाँ पर सब चीज़ें परफेक्ट हो, एवरीवन इज़ हैप्पी, एवरीवन इज़ डूइंग गुड, एवरीवन इज़ देयर इज़ नो क्राइम नथिंग, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती और ना करेगी, बट वो एक माइंड में जो है यूटोपिया लेके हमेशा से चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी एनार्किज्म व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ यूटोपिया, मतलब उनके कहने का मतलब ये है, आप अगर इमेजिन करो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप एक इमेजिन करो कि आपको एक दिन है ना क्या कहते हैं ट्रैफिक पुलिस नहीं है एक पर्टिकुलर जगह पे, तो वहाँ पर किस तरीके का कंडीशन हो जाएगी, सिग्नल लाइट्स पे क्या कंडीशन हो जाएगी वहाँ की, कितना केओस क्रिएट हो जाएगा। तो एनार्किज्म क्या चाहता है कि स्टेट ही हट जाए, मतलब लॉ एंड ऑर्डर ना रहे, ना कॉन्स्टिट्यूशन रहे, ना लेजिस्लेचर, ना एग्जीक्यूटिव, पूरा का पूरा स्टेट अपैरेटस जो है वो पूरी तरीके से हट जाए। सो व्हाट डज दे वांट टू से कि अगर पूरी तरीके से स्टेट का अपैरेटस हट जाए तो लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा, तो इसका भी तो उनको आंसर देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू देम लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन अकॉर्डिंग टू देम आर नेचुरली गुड। देखिए इतना बेसिक टेनेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप इंडिविजुअलिज्म या फिर अगर आप लिबरलिज्म की राइटिंग्स को रेफ़र करोगे, आप जॉन लॉक की रूज़ो के आइडियाज़ को रेफ़र करोगे, उसमें बताया गया है मैन इज़ अ सेल्फिश ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मैन इज़ क्रूकेड, मैन इज़ इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ, या फिर मैन जो है क्या कहते हैं बहुत ख़राब होता है, ठीक है, मैन की इतनी बुराई की गई है, मैन सेल्फिश है, मैन ग्रीडी है, मैन ये है, मैन वो है, बहुत बुराई की गई है, ठीक है, मैन की, कि मैन को अगर क्या कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रीडम दी जाए तो वो तो मतलब क्या ही ना कर ले, तो बहुत बुराई की गई। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एनार्किस्ट बिलीव कर रहे हैं कि नेचुरल गुडनेस, मतलब इंसान के अंदर नेचुरल गुडनेस होती है, ह्यूमन काइंड के अंदर इंसानियत होती ही है, ठीक है। एनार्किस्ट के लिए अकॉर्डिंग टू एनार्किस्ट स्टेट की ज़रूरत नहीं है हार्मोनियस सोशल ऑर्डर बनाने के लिए, और ये ऑटोमेटिकली या स्पॉन्टेनियसली जो है वो अराइज हो जाएगी, ठीक है। तो एनार्किस्ट के लिए ह्यूमन कैपेसिटी फॉर सोशेबल एंड कोऑपरेटिव बिहेवियर विल कम नेचुरली, एंड फॉर इंडिविजुअलिस्टिक एनार्किस्ट इट इज़ द एनलाइटेंड ह्यूमन रीजन विच विल इनेबल कोऑर्डिनेटी। मतलब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ओवर द टाइम क्या होने वाला है कि एक चीज़ समझिएगा हमेशा कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, जैसे कि लिबरलिज्म आया, तो लिबरलिज्म के अंदर ओवर द टाइम ब्रांचेस हो जाएगी, कोर टेनेंट्स सेम रहेंगे बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टेनेंट्स रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म में क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म मिलता है। वैसे एनार्किज्म में हमें क्या मिलता है, इंडिविजुअलिस्टिक एनार्किस्ट, और एक होते हैं हमारे कलेक्टिव एनार्किस्ट। कलेक्टिव एनार्किस्ट ये कहते हैं कि भाई आपस में कॉपरेशन हो जाएगा तो सब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कलेक्टिविज्म पे फोकस करते हैं। इंडिविजुअल एनार्किस्ट क्या सोचते हैं कि इंडिविजुअल
हर इंडिविजुअल के पास एनलाइटेंड ह्यूमन रीज़न होता है, मतलब हर इंसान के पास इतनी वी हैव आवर कॉन्शियस व्हेन वट एवर वी वांट टू डू, वी ऑलवेज थिंक दैट वेदर इट्स करेक्ट और नॉट, राइट? So we have that particular conscience within us, and that is the reason that we can do good inherently. So there is a there is a trajectory here in between the anarchist. One is the individualistic anarchist, and another one is the collective anarchist. So as far as individualistic anarchist concerned, वो क्या बता रहा है कि human reason is enough, and collective anarchist क्या कह रहा है कि cooperation करके काम हो जाएगा. So that's what they want to say. Basically they want to say that state is not necessary in order to promote welfare, in order to promote law and government, in order to promote anything. कोई भी हार्मोनियस रिलेशनशिप के लिए स्टेट की ज़रूरत नहीं है. ये पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम एंटी क्लेरिकलिज्म. तो एक और बेसिक टेनेंट जो होता है वो होता है एंटी क्लरिकलिज्म. क्लरिकलिज्म रिलेटेड टू क्लर्जी. अभी के ज़माने में आप जो है क्या कहते हैं, एट दैट टाइम 18th century 19th century जब ये राइटिंग्स लिखी गई थी, एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो है एक टर्मिनोलॉजी जो यूज़ हो रही थी वो उस टाइम के कंटेक्स्ट में जो है यूज़फुल थी. लाइक उस टाइम पे जो है नोटेबली यूरोप में देयर वाज प्रोटेस्टेंट्स, देयर वर कैथोलिक्स. ओके. सो उस टाइम पे जो है क्लर्जी, जिसमें हम कहते हैं अथॉरिटी सबमिशन टू द चर्च, यानी क्या कहते हैं जो क्रिश्चियनिटी वहाँ प्रिवेल कर रही थी, तो वहाँ पर ये था कि सबमिशन टू द चर्च, यानी चर्च का जो क्लर्जी है वो जो बोलेगा वही हमको करना है. तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्लरिकलिज्म मतलब जो होता है रिलीजन को आप रेफर कर सकते हो. अभी डिफरेंट रिलीजन का डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, लेकिन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो है एनार्किज्म ये कहते हैं कि कोई भी रिलीजन हो, द रिलीजन इज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी, राइट? देखिए एंटी क्लरिकलिज्म इज एन आइडिया, इज एन आइडियोलॉजी दैट डिसरिगार्ड्स रिलीजन, मतलब रिलीजन को डिसरिगार्ड करता है, बिकॉज रिलीजन टेक्स पर्सनल ऑटोनॉमी फ्रॉम यू, राइट? when you follow one religion, when you say that when you follow one religion, you don't have your own identity, आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती. एंड ये किसकी बात बता रही हूँ मैं, ये बता रही हूँ मैं एनार्किज्म का पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू. एनार्किज्म का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि द आइडिया ऑफ गॉड रिक्वायर्ड कंप्लीट सबमिशन टू अ हायर अथॉरिटी. मतलब जब आप बिलीव करते हो इन गॉड, तो यू कम्प्लीटली डिवोट योर सेल्फ टू अ हायर अथॉरिटी. आप जो है अपने आप को पूरी तरीके से सबमिट कर देते हो, दैट यू आर now bound to follow that particular religion. When you are following a particular religion, then you are bound to follow everything written in that particular religion. तो अकॉर्डिंग टू एनार्किस्ट ये भी एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी होता है, इसलिए उनको जो है रिलीजन बिल्कुल पसंद नहीं है. दे यूज टू से, दे वांट टू से दैट दे डोंट बिलीव इन रिलीजन बिकॉज रिलीजन इज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी. ठीक है, जो भी पर्सन जो है रिलीजन बता रहा है, दैट इज अ पर्सन हु इज एक्चुअली religion at that particular point of time is referred to Christianity, not in religion in general. ठीक है, तो ये जो सबमिशन होता है जब आप कोई रिलीजन को फॉलो करते हो, ये जो सबमिशन होगा इट शुड बी अनकंडीशनल एंड अनक्वेश्चन. व्हेन यू आर फॉलोइंग अ रिलीजन, यू आर नॉट सपोज टू क्वेश्चन दैट रिलीजन, you are supposed to follow that religion wholeheartedly, right? A religion does not leave any space for free will or individual autonomy. Thus anarchists find themselves at odds with religion. So what they want to emphasize over the fact is that in religion जो है क्या कहते हैं, पर्सन को, इंडिविजुअल को ऑटोनॉमी नहीं देता. व्हेन यू आर फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर रिलीजन, वो आपको ऑटोनॉमी नहीं देगा कि आपको जो करना है आप करो. यू हैव टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स. तो इसलिए क्या कहते हैं, जो क्लरिकलिज्म जो है, मतलब जो सॉरी एनार्किज्म जो है वो नहीं मानते इन दी रिलीजन इन जनरल. वैसे भी आप मार्क्सिस्ट आइडियाज़ देखोगे, वो भी कहीं ना कहीं जो है आपको ऑड्स विद रिलीजन दिखेंगे. लिबरल आइडियाज़ भी आपको कहीं ना कहीं जो है ऑड्स विद रिलीजन दिखेंगे. तो ये जो इस टाइम के आइडियाज़ है जितने भी है 16, 17, 18, 19th century, ये आपको कहीं ना कहीं देयर वाज अ सेपरेशन ऑफ रिलीजन विद पॉलिटिकल अथॉरिटी. मतलब पॉलिटिकल अथॉरिटी और रिलीजन में आपको एक तरीके से डिफरेंस आते हुए दिखेगा, दैट दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर टू डिफरेंट एंटिटी. ठीक है, ये आपको चीज़ दिखेगी. सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट इवॉल्व होकर आता है कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेंस में डिफरेंट है और इंडियन सेंस में सेक्युलरिज्म डिफरेंट है. ठीक है,
आप जब वेस्टर्न सेंस की सेकुलरिटी की बात करोगे, व्हाट डज इट एम्फसाइज? इट एम्फसाइज कि जो चर्च है और स्टेट है वो अलग है। पहले पॉलिटिकल अथॉरिटी और रिलीजियस अथॉरिटी एक ही हुआ करती थी इन द यूरोप। मीन्स जो भी क्या कहते हैं क्लर्जी जो क्लास है वो जो कमांड करेगी वही चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो क्लर्जी जो क्लास है जो कि क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड है, वो जो क्लास है जो चर्च बेस्ड है, वही चीज़ जो है क्या कहते हैं हर चीज़ को करेगी। तो बेसिकली देयर वाज रिलीजियस अथॉरिटी एंड व्हिच वाज ओवरलैपिंग दी पॉलिटिकल अथॉरिटी। लेकिन बाद में जो है क्या कहते हैं जो थिंकर्स इवॉल्व हुए जिन्होंने बताया कि नहीं, स्टेट एंड रिलीजन आर टू डिफरेंट एंटिटीज एंड दे शुड एग्जिस्ट सेपरेटली, ठीक है। तो वो आइडियाज़ जो है जॉन लॉकी रूजो, ठीक है, हॉब्स वगैरह के जो आइडियाज़ हमको देखने को मिलते हैं, ये आइडियाज़ इस पे एम्फोसाइज करते हैं कि सेक्युलरिज्म पे, मतलब द सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम चर्च। तो ये चीज़ को जो है हम सेक्युलरिज्म कहते हैं इन द वेस्टर्न सेंस। तो बेसिकली व्हाट आई एम्फसाइज ऑन द फैक्ट इज कि एनार्किज्म ये चाहते हैं कि देयर शुड बी नो स्टेट, देयर शुड बी नो रिलीजन, बिकॉज वंस यू फॉलो, व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग अ रिलीजन, यू आर बाउंड टू सबमिट योरसेल्फ टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन। तो आपके इस पे क्या व्यूज है, यू कैन कमेंट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो मूविंग अहेड विद इट, इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते हैं। तो इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। हमने डिस्कस कर लिया कि एनार्किस्ट किस तरीके का स्टेट चाहते हैं, दे डोंट वांट अ स्टेट। एनार्किज्म किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम चाहते हैं, किस तरीके का ह्यूमन रिलेशन चाहते हैं। नाउ विल डिस्कस व्हाट डज दे वांट इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। तो वो भी कैपिटलिज्म के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर आप दो तरीके की चीज़ें देखते हो, एक तो कैपिटलिज्म, एक सोशलिज्म, तो हाँ वो थोड़ी तरीके से सोशलिज्म की तरह ज़्यादा आपको डाइवर्टेड दिखेंगे एज कम्पेयर टू कैपिटलिज्म। दे ऑफ कोर्स नॉट वांट दैट देयर शुड बी नो स्टेट इंटरफेरेंस, ठीक है। स्टेट इंटरफेरेंस तो होना ही नहीं चाहिए। अगर स्टेट इंटरफेरेंस ही नहीं रहा तो फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई सवाल आता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एंटी स्टेट के अलावा जो है एनार्किस्ट चाहते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम को भी ट्रांसफॉर्म करें। बाकुनिन बताते हैं कि पॉलिटिकल पावर और वेल्थ जो है वो इंसेपरेबल है। मतलब आप पॉलिटिकल पावर को और वेल्थ को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। एनार्किज्म जब डेवलप हुआ तो उसने अपने आप को जो है वर्कर मूवमेंट से चालू करा था। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स जो है उस टाइम पे एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उस टाइम पे जो है वर्कर्स की सिचुएशन अच्छी नहीं थी। दैट इज़ द रीज़न कि कहीं ना कहीं वर्कर्स को यूज़ करके ही बहुत सारी फिलोसफीज लिखी गई, चाहे वो मार्क्सिज्म हो, चाहे वो एनार्किज्म हो, जो भी हो, ठीक है। तो एनार्किस्ट के लिए रूलिंग क्लास जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स, जैसे कि आप एक चीज़ समझिए कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या था कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स एवरीथिंग वाज वेस्टेड इन दी मटेरियलिज्म। एवरीथिंग वाज वेस्टेड इन द मटेरियलिज्म मीन्स दैट एवरीथिंग, दैट कोई भी चीज़ जो है वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज ऑफ क्लास, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू एनार्किज्म के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ दी वेल्थ के कारण नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पावर ऑल्सो, ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ द पावर, वेल्थ एंड प्रिविलेज, ओके। तो एनार्किज्म के अकॉर्डिंग रूलिंग क्लास कौन बनेगी? जिसके पास पावर रहेगी, वेल्थ रहेगी। सिंपल सी बात है, आपने सोशोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दैट तीन टाइप के आपके पास जो है कैपिटल होते हैं। एक सोशल कैपिटल होता है, आपके पास इकोनॉमिक कैपिटल होता है, यानी कि आपके पास अगर कोई कनेक्शंस है, ठीक है। एक आपके पास होता है आपका कल्चरल कैपिटल, यानी आपकी एजुकेशन, ठीक है। आपकी एजुकेशन भी पावरफुल होती है, ठीक है। आपकी जो है क्या कहते हैं सोशल कैपिटल, आपके कनेक्शन भी पावरफुल होते हैं, और आपकी इकोनॉमिक कैपिटल जो होती है, यानी कि आपकी जो वेल्थ वगैरह है वो भी पावरफुल होती है। तो अकॉर्डिंग टू एनार्किज्म एनीथिंग विच इज़ लाइक वेल्थ, पावर, ये सारी चीज़ें जो है जो रूलिंग क्लास के पास होती है, वो यूज़ करती है दूसरे लोगों को डोमिनेट करने के लिए, राइट। तो ये बेसिकली एक ऐसी बात है कि ये एनार्किज्म डिस्कस करते हैं। और बाकुनिन बताते हैं कि डिवाइड करते हैं सोशल ऑर्डर को एक लार्ज मेजॉरिटी, जैसे कि आपको मैं एक और टेबल बना के बताती हूँ यहाँ पर। आपको मैंने पहले भी जो है इस तरीके का टेबल बना के समझाया था, लेकिन वो अलग कॉन्टेक्स्ट में था। अगर आप इंडिया की एक कंपोजिशन ले लीजिए या वर्ल्ड का कंपोजिशन ले लीजिए, ठीक है। इंडिया नहीं बोल रही हूँ मैं, पूरा वर्ल्ड का कंपोजिशन बोल रही हूँ, ठीक है। ये ट्राइंगल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना। आपको यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में आपको तीन तरीके की कैटेगरी मिलेगी अकॉर्डिंग टू बाकुनिन, ठीक है, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन इन जनरल सेंस में आज ये चीज़ एक्सेप्टेड भी है, ठीक है। सोशल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू बाकुनिन तीन टाइप में डिवाइडेड है। तो आपको सबसे कम लोग जो मिलेंगे, आपने फैक्ट्स पढ़े होंगे कि जो अराउंड 10 लोग दुनिया में ऐसे हैं जो इंडिया मतलब पूरी दुनिया की 40% वेल्थ जो है वो कंट्रोल करते हैं, राइट।
और आपको ऐसे मिलेंगे कि 10% लोग जो है वो कितने परसेंट वेल्थ जो है कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो जो इस ऊपर वाले जो एरिया है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको मैक्सिमम दिखेगी। और ये जो है क्या कहते हैं, जिनके पास ये एक ऐसे कुछ लोग हैं जो एलीट है, जो कि है ना क्या कहते हैं ऑपरेस कर रहे हैं बाकी सारे लोग को और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये अकॉर्डिंग टू बाकुनिन है, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। अब देखते हैं कि कैसा होगा, वो भी समझते हैं। सेकंड वाला लेयर कौन सा होने वाला है। सेकंड वाला लेयर अकॉर्डिंग टू बाकुनिन एक ऐसा लेयर है जिसके अंदर जो ऑपरेस होता भी है और ऑपरेस करता भी है। मतलब ये कि एक ऐसा लेयर है जैसे कि मिडिल क्लास लेयर आप उसको कह सकते हैं आज के टर्म में। अगर आप समझिए, एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ कि आज के टर्म में अगर आप एक चीज़ देखते हैं कि जो मिडिल क्लास होती है, ठीक है, हम सब अगर समझ लीजिए मिडिल क्लास एक तरीके से, तो मिडिल क्लास कहीं ना कहीं बहुत सारे तरीके से ऑप्रेस्ड होती है बाय द एलिट क्लास इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, दे विल एक्सप्लॉइट यू ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। और कहीं न कहीं जो ये मिडिल क्लास है, यही मिडिल क्लास किसको एक्सप्लॉइट करती है? ये मिडिल क्लास एक्सप्लॉइट करती है पुअर लोग को। कैसे एक्सप्लॉइट करती है? जो बहुत बेसिक तरीके से भी एक्सप्लॉइट करती है। आप समझ लीजिए, एक बेसिक सा एग्जांपल दे रही हूँ। आप कोई सामान खरीदने जाते हैं फ्रॉम द फ्रूट वेंडर, फ्रॉम द पीपल हु आर वेरी वेरी पुअर, और अ कॉबलर और अ बार्बर, यू ऑफन बार्गेन देम, ठीक है? आप बार्गेन करते हो, यू यूज़ योर पावर्स, यू यूज़ योर पावर, ठीक है, इन ऑर्डर टू सप्रेस देम। तो कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर अपनी पावर यूज़ करते हो, ठीक है, एंड दे एग्री बिकॉज दे डोंट हैव दैट बार्गेनिंग पावर। यू हैव दैट बार्गेनिंग पावर बिकॉज यू हैव द रिसोर्सेज, यू ओन दी रिसोर्सेज, दैट्स वाई यू कैन बार्गेन। तो ये जो एक थर्ड लेयर है, ये थर्ड लेयर जो है ये बहुत ज़्यादा ऑपरेस हो चुकी है। तो ये जो है मेजोरिटी है। तो अकॉर्डिंग टू बाकुनिन, ये जो लार्ज मेजोरिटी है, ये लार्ज मेजोरिटी जो ग्रीन में आपको दिख रही है, ये एक्सप्लॉइटेड लेयर है, ठीक है। और ये जो एक आपको येलो में दिख रही है, ये एक ऐसी लेयर है जो ऑप्रेस भी करती है और साथ में खुद भी एक्सप्लॉइट होती है। और एक छोटा सा एलिट सेक्शन है जो कि इन सबको जो है कहीं ना कहीं ऑप्रेस कर रहा है। तो आई होप इट्स क्लियर कि क्या कहना चाहते हैं बाकुनिन, ठीक है। बाकुनिन का क्या कहना है आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम समझते हैं कि एनार्किस्ट क्या चाहते हैं। एनार्किस्ट तो बस यही चाहते हैं कि एनार्किस्ट चाहते हैं कि ना कैपिटलिज्म हो ना स्टेट इंटरवेंशन हो। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मार्क्स क्या बताते हैं कि कैपिटलिज्म तो विदर अवे हो जाना चाहिए, कैपिटलिज्म खत्म होना चाहिए। एनार्किज्म भी चाहते हैं कि कैपिटलिज्म खत्म हो जाए, ठीक है, लेकिन साथ में स्टेट भी खत्म हो जाए, स्टेट का कोई इंटरवेंशन ना रहे, स्टेट की कोई ज़रूरत ना रहे, ठीक है। ये मार्क्स भी चाहते हैं और ये एनार्किस्ट भी चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं हम कि एनार्किज्म की जो है ब्रांचेस क्या होने वाली है। ये हम हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ब्रांचेस होती है एनार्किज्म की, और हम समझेंगे कि क्या क्या ब्रांचेस में क्या क्या डिफरेंस आते हैं, ठीक है। ये एक अगेन इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट आर दी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एनार्किज्म, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ, वी विल डिस्कस द रेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।